अभी 4.1 और 4.2 ना GST था, ठीक है। 4.3 और 4.4 शेयर के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग तुमको पता है क्यों दिया है? क्योंकि तुमको थोड़ा सा ना कॉमर्स से रूबरू करवाने के लिए। हम लोग को देखो हिस्ट्री बचपन से सीखते हैं बराबर, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट है। फिर साइंस भी बचपन से सीखते हैं अपन, साइंस के। अपने कॉमर्स का कुछ आता ही नहीं, हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा मैथ्स में देते हैं कॉमर्स का चीज़, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो बाकी का मैथ्स है वो तो साइंस में भी और आर्ट्स में भी काम आता ही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसके लिए ऐड किया तुम लोग को, ताकि थोड़ा कॉमर्स का जिस्ट मिल जाए। कॉमर्स में किस टाइप की चीज़ होती है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। अभी देखो, आराम आते। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सूटेबल एंड नंबर्स एंड वर्ड्स। तो सीरियल नंबर दिया हुआ है पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में फेस वैल्यू, तीसरे में शेयर इज़ एट, फिर है मार्केट वैल्यू। सो लेट्स लर्न कि ये होता क्या है। शेयर की ना एक वैल्यू होती है, जैसे कि इसका, जैसे एक प्रोडक्ट की MRP होती है ना, वैसे शेयर का एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। व्हाट इज शेयर, पहले तो ये सीखते हैं। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जब पैसे चाहिए, क्या चाहिए, काम करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या चाहिए, अभी 7th में अपन सीखे थे सब PS 39 में, इन्वेस्टमेंट के पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो भी पैसा बिजनेसमैन लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ओके, तो जब इनको कैपिटल चाहिए था ना, ये लोग खुद का डालते हैं नहीं है, ये लोग पता है लोगों को बोलते हैं कि आप ना 10 लाख रुपए कैपिटल चाहिए मेरे को, आप 100 रुपये का एक हिस्सा खरीदो। शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। आप एक हिस्सा खरीदो 100 रुपये का एक, तो कोई 10 खरीदता है, कोई 20 खरीदता है। जब हिस्सा खरीद रहा है तो पैसे दे रहा है और इनके पास में पैसे जमा होते हैं। फिर जो बंदा है उसको मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है, जैसे अपन बैंक में पैसे डालते हैं तो अपने को मिलता है इंटरेस्ट, शेयर में लगाते हैं पैसा तो जो पैसा मिलता है एक्स्ट्रा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 10%, 16%, 20% मिलता है, अच्छा खासा मिलता है शेयर में पैसा। लॉस भी ऐसी होता है। तो शेयर होल्डर लोग को, जो बंदे ने शेयर खरीदा उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर, उनको क्या मिलता है एक्स्ट्रा, डिविडेंड। तो उनको भी जब शेयर बेचना है, जैसे पता है मार्क वैल्यू होती है, उसमें से अपन डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर आता है सेलिंग प्राइस। वैसे ही फेस वैल्यू मतलब मार्क प्राइस शेयर का, समझा। 3 टाइप में हम लोग शेयर बेचते हैं। कितने टाइप में, एक होता है एट पार, एक मिनट रुक जाओ। एट पार का मतलब होता है अगर फेस वैल्यू 10 रुपये, कितना रुपया, और मैं मार्केट वैल्यू मतलब बेचने का वैल्यू भी 10 रुपये है, तो उसको क्या बोलते हैं, पार। मतलब कोई भी ज़्यादा नहीं हो, कोई भी, समझ में आ रहा है। मार्केट वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर हम लोग शेयर को बेच रहे हैं। सेकंड होता है एट प्रीमियम। क्या होता है, मान तुम्हारी कंपनी बहुत फेमस है, तुम्हारे शेयर की फेस वैल्यू कितना रुपया, 10 रुपया, लेकिन तुम प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करो 2 रुपया और, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा। समझ में आया, हार्ड लगा। थर्ड होता है एट डिस्काउंट। तुम अपने शेयर किस पे बेच रहे हो, डिस्काउंट। नाम से मालूम पड़ता है, फेस वैल्यू होगा मान लो 10 रुपया, डिस्काउंट होगा मान लो 2 रुपया, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 8 रुपया। समझ में आया। पार में कोई चेंज नहीं, प्रीमियम में बढ़ जाता है, डिस्काउंट में कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलो कर लेते हैं, जैसे जैसे आते रहेगा वैसे वैसे सीखते रहेंगे अपन, ठीक है। सीरियल नंबर 1, 2, 3 बराबर। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एट पार, तो मार्केट वैल्यू भी कितनी रहेगी, 100 रुपया। समझा, पार में कुछ चेंज होता नहीं है। इधर है क्वेश्चन, 100 रुपया फेस वैल्यू है, शेयर इज एट पार, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, 100 रुपया। ये अपन कर रही है, कौन लिखा पहले तो क्या मालूम। अब यहाँ पे दिया है प्रीमियम, क्या कितना दिया प्रीमियम, 500 रुपये। बाप रे, इतना प्रीमियम। और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 570। तो 500 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो 575 में से 500 निकालो, कितना बचेगा, 75। मतलब उसका फेस वैल्यू कितना था, 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया और बेचा कितने में, 57। ये बड़े बड़े कंपनीज के शेयर ऐसे होते हैं, रिलायंस, विप्रो, सब। लास्ट बोला है फेस वैल्यू कितनी है, 10, और मार्केट वैल्यू बेचने कितने पे, तो क्या हुआ है, 10 रुपये से 5 रुपये। हाँ समझा, डिस्काउंट 5 रुपया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझा तीनों। चलो अभी देखो फुल लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर, क्वांटिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50 शेयर खरीदा।
और फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़। मार्केट वैल्यू व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80, मार्केट वैल्यू कितना है बताओ मेरे को, मार्केट वैल्यू कम है कि ज़्यादा है? कम है। तो किस पे करेगा, पार प्रीमियम डिस्काउंट? अरे डिस्काउंट पे जाएगा, कम होगा। सोच के बोला करना। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है मालूम है ना? डिविडेंड मतलब जो पैसा मुझे शेयर पे मिलता है, मान लो एक तरीके से इंटरेस्ट, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या रहता है, रेट ऑफ कितना परसेंट है 20%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न का तो सुनो बताता हूँ, आराम से ध्यान से प्यार से देखेंगे। ये निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ रिटर्न मतलब मुझे कितना पैसा मैंने डाला था और कितना मिला। तो फर्स्ट चीज़ हम लोग निकालेंगे कितना रुपया उसने डाला था, ओके। तो उसका इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितनी क्वांटिटी है इनटू रेट कितना है 80, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे खरीदा ना उसने, तो 0 8 5 40, 4,000 रुपये उसने क्या किया, इन्वेस्ट, बराबर। फिर उसको डिविडेंड कितना परसेंट मिल रहा है, बराबर। पर डिविडेंड किससे मिलता है हमेशा, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू ऑफ 50 शेयर पर निकालते हैं। देखो फेस वैल्यू की कितना है 100 रुपया, ऑफ म्हणजे कितने शेयर का 50, वही क्या ना क्वांटिटी इनटू रेट 5000। देखो 5000 की चीज़ अपने को कितने में मिली, नंबर 3। अब मिलेगा डिविडेंड। मेरा क्वेश्चन, डिविडेंड किस पे मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? तो कैसे निकलेगा डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू का कितना परसेंट 20%। फेस वैल्यू कितनी टोटल का 20%, 2 0 कट, 5 2 जा 1 2 0 और 1000 रुपये का मिला उसको डिविडेंड। लेकिन उसको 1000 रुपये में उसने 5000 रुपये इन्वेस्ट किया था कि 4000 रुपये इन्वेस्ट किया था, बराबर। तो देखो परसेंट निकालने का ना, रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी है। परसेंट का फॉर्मूला क्या है विनायक, परसेंट कैसे निकालते हैं अपन, निधि? जितना आया अपॉन टोटल इनटू 100। हाँ, आउट ऑफ अपॉन टोटल इनटू 100, मतलब आउट ऑफ लिखते। कितना रुपया आया मेरे को पैसा, रिटर्न कितना मिला मुझे, जिसका परसेंट निकाल रहे भाई, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला 1000। मैंने डाला कितना पैसा, 4000। हाँ देखा, समझ गए तुम लोग अभी, इंटू 2 0 कट 2 0 कट 1000 अपॉन 40 कट 4 1 जा 4 2 जा 8 2 बचा 4 5। कितना परसेंट मेरे को रिटर्न मिला, देखो ना 4000 का तुम लोग 4 टुकड़ा करोगे तो कितना आएगा, 1000 25% रिटर्न आया। अगर मैं 5000 ही डालता तो मुझे 20% क्या था। तो इसको रेट ऑफ रिटर्न का यही फॉर्मूला है, याद कर लो। पहले निकालने का क्या, इन्वेस्ट कितना किया, फिर फेस वैल्यू निकालने का, फिर निकालना कितना डिविडेंड मिला, डिविडेंड अपॉन कितना इन्वेस्ट किया है, वही मेरा रेट ऑफ रिटर्न है। रिटर्न मुझे कितना रुपये मिल रहा है 1000, कितने रुपये के ऊपर, मैंने 4000 इन्वेस्ट किया था, 1000 रुपया मिल रहा है। तो कितना परसेंट मेरे को मिला मेरे इन्वेस्टमेंट का, सही है ना, अच्छा है भाई डील। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी लॉजिकल है। जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर, फाइंड दिस टोटल इन्वेस्टमेंट। चलो चालू करते हैं। कंपनी ए, बराबर, उसमें कितना रुपया है, कितना शेयर खरीदा उसने 200 शेयर्स खरीदा। फेस वैल्यू कितनी थी 2 रुपया, प्रीमियम कितना दिया 18 रुपया। हम लोग खरीदते किस पे, हम लोग चीज़ें फेस वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे खरीदते, किस पे खरीदते, ठीक है। तो पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, प्रीमियम प्लस होगा कि माइनस होगा, वेरी गुड, प्लस प्रीमियम। कितना रुपया था फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना दिया, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 रुपया खरीद रहा है। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी कितना है, कितना शेयर खरीदा, इनटू रेट कितने में खरीदा, तो 2 2 जार 1 2 3 0 1 2 3, 4000 रुपये उसने कंपनी ए में डाला। ऐसी अभी कंपनी बी का निकालते हैं। कंपनी बी में बोलो क्या क्या लिखा, क्वेश्चन देखो खुद से बताओ, कितने शेयर है, बराबर, ओके। मार्केट वैल्यू कितना है, कुछ और दिया है क्या, डायरेक्ट मार्केट वैल्यू दे दिया तो फिर क्यों देखा, समझा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया गया, हमने निकालना पड़ा। चलो करेंगे क्या करेंगे, इस वापस से
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी कितना है 45 इंटू कितने में खरीदा एक शेयर 0 0 5 5 जार 5 4 जा प्लस 2 22 बराबर इतना रुपये सेकंड में। अब नंबर 3 कंपनी सी बहुत चिंदी है, एक ही शेयर खरीदा औकात नहीं थी, पूछो क्यों। उसका मार्केट वैल्यू कितना है, एक शेयर 10,540। तुमको पता है शेयर कुछ शेयर 20,000 40,000 लाख रुपए के भी बिकते, पता नहीं क्यों इतना मार्केट इसका ले रहा। चलो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्वान्टिटी 1 है इंटू रेट है 10,450, तो 10,450 अंदर उतने ही आएगा इतना रुपया। कुछ डाउट है यहाँ तक? क्या निकालना अपने को इसमें, फाइंड इज क्या टोटल इन्वेस्टमेंट। तो नंबर 4 टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे इन सबको प्लस, हार्ड है, इज इक्वल टू कितना रुपये पहले कंपनी में प्लस दूसरे में कितना है 22,000, लास्ट में कितना है 10,500। चलो 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 4 37, 37,040। एक बार चेक करो, इतना फटाक से किया मैंने, बहुत फास्ट कर दिया। ए बहन पीछे 4.3 चलो। 4.3 है ना? हाँ नहीं 37,040 बराबर तो है क्या? नहीं सीधा नहीं भाई, इतना हाई क्यों तेरे को? तुम लोग को तो बेसिक मैथ्स का करने का चीज़। सम नंबर 4 पेड़ में घुसा के मारूंगा पहली बोर, चबूतरा बनाओ तुम लोग का। पेड़ से गिटार कोयला बनता तो है ना गिटार, लकड़ी से बनता है ना। से वो बनता है, क्या नाम है, कोयला। हाँ तो जलाएगी तो क्या बनेगा? लेकिन सर कोयला थोड़ी कम बनेगा। अभी उसका सोच वहीं तक है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू कितना है बोलो 5, प्रीमियम कितना दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वेरी गुड, समझा। ऐसा फास्ट बोलने का ट्राई करो। हाउ मेनी शेयर विल शी गेट एट ₹2,000, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना पैसा है 20,000, सॉरी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है उसका 20,000। अब नंबर ऑफ शेयर निकालना है, क्या निकालना है बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले निकालेंगे मार्केट वैल्यू, क्या निकालेंगे बोलो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस कितना था फेस वैल्यू 5 प्लस 20, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू ये होगा रेट। अभी यू नो क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्या बनता है अमाउंट, तो ना क्वांटिटी क्या है मेरा नंबर ऑफ शेयर जो दिया नहीं है, इनटू रेट क्या है मेरा मार्केट वैल्यू, समझ में आया। इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब देखो उसको कितने शेयर मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर दिया है क्या नहीं, इनटू कितने रुपए में 25 रुपये में, तो 20,000 रुपया वो इन्वेस्ट करेगी, समझा। 20,000 में कितना शेयर मिलेगा। तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तेरे पास में 2,000 रुपये, कितना रुपये और 400 रुपये की एक टी शर्ट है, तो तू कितनी टी शर्ट खरीद पाएगी 5 टी शर्ट, डिवाइड किया ना, तो वही ना वही तो करेंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर, मैं तुमको 7th स्टैंडर्ड से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी नंबर निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग हमेशा डिवाइड, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, याद है। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, याद था। नंबर ऑफ ब्रिक्स जो मारूंगा पत्थर तुमको इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, भूल गए। तो यहाँ पर भी अमाउंट डिवाइड बाय रेट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। फिर भी अगर वो समझ में नहीं आया तो देखो लॉजिक ये है ना, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। 25 पे कर रहा है तो आप क्या करेगा, अरे बहुत तरीका है, टोल्ड तरीके बहुत है, तुमको एटलीस्ट एक तो आना चाहिए। 25 अंदर 25 8,000 200 0,000, कितने शेयर खरीद पाएगी वो, एंड देयरफॉर शी कैन बाय 800 शेयर इन 20,000 रुपीज़, समझा। क्वेश्चन नंबर 5 श्री शांतिलाल हैज़ परचेस 150 शेयर। देखो अभी इसका भी सेम है, मस्त चीज़ है। तुम आंसर दोगे, नंबर ऑफ शेयर कितना है बताओ बराबर, आगे पढ़ो मन में अपने, और मैं जो पूछता हूँ उतना बताओ मेरे को। फेस वैल्यू कितनी है बराबर, मार्केट वैल्यू कितनी है, पार में था कि प्रीमियम में था, क्या पार में प्रीमियम में कि डिस्काउंट में, किसमें बिका प्रीमियम
प्रीमियम में, वेरी गुड। अच्छा ऐसे ध्यान देते रहो कि 1 मार्क का कुछ तो आता है ऐसा। कंपनी हैज़ पेड कितना डिविडेंड? डिविडेंड इज इक्वल टू, बहुत कम दे रही है। फाइंड द, वापस देखो रेट ऑफ रिटर्न निकालना, याद है ना? रेट ऑफ रिटर्न निकालते पहले निकालेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसका 7 से भी कम आएगा रेट ऑफ रिटर्न। पूछो क्यों? क्योंकि किस पे खरीदा इसने? मार्केट प्रीमियम पे खरीदा है। समझ में आ रहा है? जब डिस्काउंट पे खरीदता है तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आता है डिविडेंड के परसेंट से। देखते चलो ना, निकालते पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज इक्वल्स टू, कितना शेयर खरीदा क्वांटिटी? 150 इंटू कितने में खरीदा? मार्केट वैल्यू, ठीक है। सो 150 इंटू 120, 2 0, 12 5 ज़ा 60, 12 1 ज़ा 12 प्लस 6 18, 18,000 उसने इन्वेस्ट किया, बराबर। ओके, नंबर 2, डिविडेंड के लिए पहले क्या निकालेंगे? फेस वैल्यू ऑफ 150 शेयर्स इज इक्वल टू, कितना है फेस वैल्यू? 100, क्वांटिटी कितनी है? 150 इंटू 15,000 देना चाहिए था अपन ने, लेकिन कितना दे दिया अपन? 18,000। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया। ओके, अब नंबर 3 बोलो, डिविडेंड किस पे मिलेगा मेरे को? तो 7% ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू 7 पर सेंचुरी ऑफ म्हणजे फेस वैल्यू कितना है? 15,000, 2 0 कट, 7 इंटू 150, 0 का 0, 7 15 7 105। कुछ डाउट है तक? नंबर 4, अब निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न कितना मिल रहा है मेरे को? 105 अपॉन, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 15 के 18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटू 2, 1 कट, 8 कट, एक और कट, एक और कट, एक और कट, 105 डिवाइड बाय 18, 3 में जाएगा, 3 9 ज़ार, तो 6 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 5 ज़ार, 35 अपॉन 6, 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 5 बचेगा, 6 8 ज़ार 48, 2 बचेगा, 6 3 ज़ार 18, वापस 2 बचेगा, 3 ज़ार 18, ये रिटर्न होते रहेगा। कितना आया? 5.83। देखिए कम आया, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किया और रिटर्न कम मिला ना मेरे को। एक बात याद रखो, डिस्काउंट पे अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू पे तुमको ज़्यादा मिलेगा, तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न कैसा रहेगा? ज़्यादा। इन्वेस्ट कम किया, मिला ज़्यादा। लेकिन प्रीमियम पे करोगे तो इन्वेस्ट ज़्यादा किया और मिला। डिविडेंड का रेट कितना था? 7%, लेकिन मेरे को जो रेट पे मिला वो कितना है? समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया तो ये 4 स्टेप रट्टा मार लो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, फेस वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, बस ये 4 चीज़ रट्टा मार लो। 4-5 बार वीडियो देखो तो हो जाएगा तुम्हारा। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है, कभी कभी बोर्ड्स में आ चुका है। बोला इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज, तो हम 100 रुपये ले लेंगे। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब भाई रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा रहेगा वो प्रॉफिटेबल है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन मार दिया, यहाँ पे लिया कंपनी ए, यहाँ पे लिया कंपनी बी। मतलब तुम किस पे, कौन सी कंपनी में तुम इन्वेस्ट करोगे बताओ मेरे को। तो वही निकालना है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न। जो कंपनी मेरे को ज़्यादा रेट पे रिटर्न देगी मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। समझा? चलो हाँ, पर लेट फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना रुपया? 100 रुपया। सेम बोला है ना, तो इसमें भी लेट फेस वैल्यू कितना लेंगे? क्योंकि अच्छा लगता है भाई 100 रुपया, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में ईजी पड़ता है। क्या बोलती? 70.52 लेंगे तो। ओके, डिविडेंड का परसेंट कितना है? 16%, रेट ऑफ डिविडेंड 60% है। मार्केट वैल्यू 80, और मार्केट वैल्यू कितना है इसका? समझ में आया कुछ? आ गया ना डिस्काउंट पे? ये जीत गया, ये देख रहे हैं, जीत गया ये। मैं बोल दिया पहले, ये जीत गया। इसका मार्केट वैल्यू कितना है? चलिए यहाँ पर ये जीत सकता है ये भी। डिविडेंड का रेट देखो ना, सब फैक्टर देखना पड़ता है। किसके बाप की दिवाली ख़त्म ही नहीं हो रही है, दिन में भी पटाखे पड़ा कि पाद रहे हैं। मार्केट वैल्यू कितना है? 120। अभी नॉर्मली देखेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? अरे ये इसका मार्केट वैल्यू कम है। अभी सर ने बोला जिसका डिस्काउंट पे रहता है उसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा रहता है। लेकिन देखो ना, इसका डिविडेंड का परसेंट कितना है, इसका कितना है? तो ये भी तो कुछ फैक्टर करेगा ना। इफेक्ट फैक्टर क्या होता है? जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, उंगली करती है।
कुछ तो सीख रहे हो मतलब। चलो पहले निकालेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें एक शेयर का प्राइस दिया हुआ नहीं है, हो गया इसमें ख़त्म हो गया, सीधा डिविडेंड निकालेंगे। बोलो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना परसेंट? 60% ऑफ फेस वैल्यू, 16/100 इंटू कितना फेस वैल्यू? 100 रुपया, 2 0 कट 2 0, 16 1000 रुपीज़ बराबर। मार्केट वैल्यू भी दिया था ना, सीधा निकालेंगे। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कितना मिल रहा है मेरे को? कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं? इन्वेस्ट उस पे करता हूँ मैं मार्केट वैल्यू पे, इंटू 2 0 कट 8 1 जा 8 2 जार 20% मेरे को मिल रहा है रिटर्न। अभी इधर पे देखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू 20% ऑफ कौन सा वैल्यू? सर आपने यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट निकाले, पूछो क्यों? देखो एक शेयर का निकालो या 100 शेयर का या 500 शेयर का, बात तो एक ही है, परसेंट में तो सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया है, कहीं पे भी नहीं दिया है, तो एक का भी निकालो तो भी उतना ही परसेंट आएगा। 20% ऑफ फेस वैल्यू कितना है? 100। कितना रुपये मिल रहा है मेरे को इसमें? डिविडेंड कितना मिल रहा है? 20। लेकिन मैं इन्वेस्ट भी तो ज़्यादा कर रहा हूँ। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ मैं? इंटू नीचे का एक 0 ऊपर का एक 0, 20 इंटू 10 200/12, 4 3 जार 4 5 जार 4 0 जार। सर आप इतना फास्ट कैसे कर लेते हो? टेबल से आना चाहिए तुमको बस। 12 और 20 तो 4 में आएंगे ना, इतना अक्कल लगाओ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 3 6 जार 18, 2 बचेगा पॉइंट देंगे 3 6 जा आते रहेगा 16.67%। तो विच वन इज़ मोर प्रॉफिटेबल? लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नहीं देखते तुम लोग, बिना मार्केट वैल्यू को देखा, देखो इसमें रुपीज़ में कितना आ रहा है, यहाँ पे रुपीज़ में कितना आ रहा है, कितना कुछ है ना सोचने के लिए। तुम बोलेगे 20 रुपया मिल रहा है सर, 20 रुपया, लेकिन इन्वेस्ट भी तो 120 कर रहे हो। सर यहाँ पे 16 रुपये मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्ट भी, हाँ ये 100 रुपये खुद से लिए, बाकी सब दिया है। तुम इन्वेस्ट कितना कर रहे हो यहाँ पे? 80 रुपया, यहाँ पर कितना कर रहे हो? 120। सोचो ना, यहाँ पे 40 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। मतलब एक एक चीज़ इन्फ्लुएंस करती है इन चीज़ों को, सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न नहीं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो, कितने टाइम के बाद मिलेगा। सोचो अगर इधर का पैसा 5 साल के बाद में रिटर्न मिल रहा है और इधर पे 10 साल लग रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्ट करने के पहले। तुम 25 ईयर्स की एज में अगर 50 साल का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो तुम 75 ईयर्स के हो गए, क्या फ़ायदा है उसका? समझे कुछ? तुम एंजॉय तो कर ही नहीं पाओगे, भले तुमको 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्या करोगे? सीधा किस में आएगा? हॉस्पिटल में। बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती। फैक्टर्स क्या क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड, मार्केट का वैल्यू, टेन्योर मतलब कितना पीरियड के लिए तुम कर रहे हो। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल 4.3। बाय बाय। और ये क्वेश्चन समझ लो क्योंकि आता है एग्जाम में।